हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, जैसा कि हम सभी हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण ये डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से है। हम सभी जो है हिंदी वर्णमाला, वर्तनी और विराम चिन्ह जो टॉपिक है हमारा, उसी को कंप्लीट कर रहे हैं, जिनमें हिंदी वर्णमाला को कंप्लीट कर लिया है। वर्तनी शुद्धि से संबंधित तथ्यों को भी हम लोगों ने देख लिया है। अब जो क्रम है हमारा ये है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या है, विराम किसे कहते हैं और इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, इनके कुछ अपने नियम हैं और उन नियमों के साथ हम सभी इसे देखते चलेंगे। ठीक है। और यह 2-3 नंबर आता है परीक्षा में 2 अंक के लिए, और 2 अंक हमारे गलत ना हो इसलिए ये पढ़ना हम सभी को बहुत ही ज़रूरी है। तो इसकी एक क्लास हो चुकी है पहले भी, यानी कि पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 है और कोशिश यही रहेगी कि इस क्लास में विराम चिन्ह कंप्लीट हो जाए, है ना। 2 क्लास में विराम चिन्ह कंप्लीट हो जाए और ये हम सभी पूरा विधिवत डिटेल से पढ़ रहे हैं, जिससे हमें कभी दोबारा फिर ना पढ़ना पड़े। और जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं, है ना, परीक्षा बिल्कुल होने वाली है। समझिए जब भी जो है फॉर्म निकलेगा तो हम लोगों को जो है टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा तैयारी के लिए, इसलिए हम सभी को जो है अपनी पढ़ाई और तेज़ी से कर देनी चाहिए। आगे हम सभी देखेंगे ये जो सामान्य हिंदी है, ये व्याकरण है, हिंदी व्याकरण है, ये सभी जो है प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें हम सभी जो पढ़ रहे हैं ये जो है टीजीटी पीजीटी समस्त राज्य के टीजीटी पीजीटी और टीआरई 4.0 को ध्यान में रख करके पढ़ रहे हैं। वैसे ये सभी के लिए लाभदायक है। आगे हम सभी देखते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो देखा था वो देखा था विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? ठहराव विश्राम ही क्या कहलाता है? विराम कहलाता है। विराम का मतलब होता है रुकना, रुकना या ठहरना। जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ी देर तक करते हैं, फिर क्या करते हैं, रुक जाते हैं, है ना। थकान अनुभव होने लगती है, क्योंकि मानसिक क्रियाएं जो है हम एक साथ जो है नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके लिए हमें थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए होता है, आराम चाहिए होता है। तो जो आराम हम करते हैं वही रुकावट ही क्या है, जो हम रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, वही रुकावट क्या है, ठहराव है ना, विश्राम है ना, उसी को हम विराम बोलते हैं। तो उनमें जो है उनके लिए चिन्ह लगाया जाता है ना, उन्हीं चिन्हों के को हम विराम चिन्ह कहते हैं। आगे हम सभी देखते हैं, हम लोगों ने देखा था कि जो है पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। साधारण और सिंपल भाषा में हम सभी समझेंगे कि पाठक के भावबोध को सरल सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और विराम चिन्ह कुछ निम्नलिखित है, हम लोगों ने ये पिछली क्लास में देख लिया है, डिटेल से देख लिया। जो विराम चिन्ह इसमें नहीं दिए गए, क्योंकि इसमें 6 ही दिए गए हैं, तो इसके साथ साथ जो भी जानकारी हमें अन्य बुक से होती है वो भी मैं देती चलती हूँ, क्योंकि एक क्लास करने के बाद दोबारा आपको किसी और क्लास को ना देखना पड़े, है ना। ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो इसमें 6 ही विराम चिन्ह दिए गए हैं जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं को दिया गया है इसमें। तो हम लोगों ने इतना सीखा, इसके बाद भी 6-7 हम लोगों ने सीखा था, है ना। तो आप चाहें तो क्लास जा करके देख सकते हैं उसे। फिर हम लोगों ने डिटेल में देखा था कि जो है पूर्ण विराम क्या है। पूर्ण विराम पूरी तरह से रुकना या ठहराव पूर्ण विराम कहलाता है। ठीक है, जैसे हो गया, यह हाथी है, वह लड़का है, मैं आदमी हूँ, तुम जा रहे हो, है ना। तो ये जो पूरा लगता है ये पूर्ण विराम कहलाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था अल्प विराम देखा था। अल्प विराम जिन्हें हम कहते हैं कामा कहते हैं, ये अल्प विराम है ना। और अगर अर्ध विराम की बात की जाए तो ऊपर बिंदी रहती है, नीचे इस तरह से रहता है, ये क्या है, अर्ध विराम है। तो ये प्रश्न बनता है परीक्षा में जरूर, यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं, 1-2 प्रश्न। तो ये अल्प विराम हो गया, है ना, और अल्प विराम ये हो गया। और इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, योजक चिन्ह देखा था। तीसरा हम लोगों ने क्या देखा था, योजक चिन्ह। और योजक चिन्हों का प्रायः प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं होता है, ये हिंदी भाषा में ही प्रायः अधिक होता है ना। एक श्लोक के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि गायन्ति राम नमानि सततम ये जनाः भुवि, और नमस्तेभ्यो 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 पुनः पुनः। तो ये जो पुनः पुनः शब्द है, परिचित है आप सभी इससे। ये जो पुनः पुनः शब्द है, अगर इसे हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बार बार। और जब बार बार लिखेंगे तो बीच में हम योजक चिन्ह लगाएंगे अवश्य, है ना, लगाएंगे, तो ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। और लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है, तो योजक चिन्ह प्रायः हिंदी में ही लगते हैं। ठीक है। आगे हम सभी ने देखा विभिन्न अर्थों में किस तरह से कैसे प्रयोग किया जाता है। भूतत्व में, है ना, अगर अलग कर देंगे
अलग नहीं करेंगे तो उसका अलग अर्थ निकलता है, और अगर विराम चिन्ह हम योजक चिन्ह अगर हम लगा देते हैं तो उससे उसका अन्य अर्थ निकलता है। तो ये सारी क्लासेस हम लोगों ने देखी है, बस एक रिवीजन के तौर पे ऐसे बताई जा रही है। बाकी जो आज का टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है योजक चिन्ह कहाँ नहीं लगाए जाते हैं। जो योजक चिन्ह है वो कहाँ नहीं लगाए जाते हैं। हाँ, ये आज की क्लास हम लोगों की यहाँ से है। ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए योजक चिन्ह का प्रयोग। तो हम लोग देखेंगे हिंदी के लेखक योजक चिन्ह के प्रयोग में काफ़ी उदारता से काम लेते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं, देखते हैं। अब ये योजक चिन्ह को धीरे धीरे हटाते जा रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता के पहले हिंदी में निम्नलिखित शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगता था। देखिए, स्वतंत्रता के पहले कुछ शब्दों में योजक चिन्ह लगता था, लेकिन अब जो है नहीं लगता, हटा दिया गया है। वो शब्द कौन कौन से हैं ये ध्यान रखने योग्य हैं। रजत पट हो गया, कार्यक्रम हो गया, जनरुचि हो गया, लोकमत, जनमत, योगदान, चित्रकला, पटकथा। ठीक है, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, ये तीनों वर्ग आ गए। इसके साथ साथ आकाशवाणी आ गया, फिर कामकाज आ गया, सूची पत्र और सीमा रेखा आ गया। क्या आ गया? सीमा रेखा। वर्षगांठ, जन्मदिन, आसपास, अंधविश्वास, गतिविधि, आत्मविश्वास, आत्मसमर्पण, रक्तदान, पद चिन्ह, आत्मनिर्भर, मानपत्र, प्रशंसा पत्र, आवेदन पत्र, अभिनंदन पत्र, परीक्षा फल, हिंदी परिषद, हिंदी संसार, हिंदी विभाग, राष्ट्रभाषा। इन सब में स्वतंत्रता के पहले क्या लगता था? योजक चिन्ह लगता था, लेकिन उसके बाद से ये योजक चिन्ह इन सब शब्दों के बीच से हटा दिया गया है। ठीक है, इन शब्दों को हमें ध्यान रखना है। आगे फिर हम लोग देखेंगे कि जैसे निश्चय ही यह अंग्रेजी का प्रभाव है। ऐसा माना गया है कि यह किसका प्रभाव है जो हम योजक चिन्हों को हटाते चल रहे हैं? ये अंग्रेजी का प्रभाव है। इस प्रभाव के फलस्वरूप आज नगरों, संस्थाओं, दुकानों, समितियों, आयोगों, कल कारखानों और पत्र पत्रिकाओं के नाम बिना योजक चिन्ह लगाए लिखे जाते हैं। जैसे अगर हम इन्हें देखना चाहें कि वो कौन कौन से शब्द हैं, तो अभी ऊपर नाम दिया गया है ना कि नगरों में, संस्थाओं में, दुकानों में, समितियों, आयोगों, कल कारखानों में, पत्र पत्रिकाओं में। तो हम देख लेते हैं, जैसे सोवियत भूमि, क्या है? सोवियत भूमि है। ठीक है, नेहरू पुरस्कार समिति है, शांति दल है, बिहार सहकारी समिति है, मगध विश्वविद्यालय, राजेंद्र नगर, पटेल कॉलेज, और प्रसारण मंत्री, संगीत नाटक अकादमी, बिहार जो है परिधान परिषद, नागरिक प्रचारणी सभा, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, दीक्षांत समारोह, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, पटना सचिवालय। ठीक है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं। आगे है टाटा आयरन कंपनी, बोकारो स्टील कॉरपोरेशन, शिक्षा आयोग, कॉलेज पत्रिका, संयुक्त राष्ट्र संघ और प्रांतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें नहीं लगाए जाते हैं योजक चिन्ह। आगे हम सभी देखेंगे, ये कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं, इस पे जो है अंग्रेजी का प्रभाव है, ऐसा बताया जाता है कि अभिरुचि नहीं रखी जा रही है धीरे धीरे। और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें नहीं लगता है, तत्पुरुष समास में है। हम देख लेते हैं, राज्य मंत्री हो गया, राजा का मंत्री है ना, गंगा जल, गंगा का जल, शोकाकुल, शोक से आकुल, शरणागत, पाकिटमार, आकाशवाणी, यानी कि तत्पुरुष समास है ना, देशांतर, जन्मांतर, देवालय, लखपति, पंकज और रेल कुली। तो इन सब में जो है योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं लगता है। योजक चिन्ह का प्रयोग अगर हम लगाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम देखना चाहें तो तत्पुरुष समास के कुछ हैं, अपरिचित रहने के कारण हिंदी में निम्नलिखित शब्द योजक चिन्ह के साथ लिखे गए हैं। जैसे गंगा प्राप्त, ये शुद्ध है हमारा मनगढ़ंत, मन माना। इसके साथ ईश्वर दत्त, पुत्र शोक, देश निकाला, गुरु भाई, कामचोर, मुंह तोड़। ठीक है, इन सब में योजक चिन्ह प्रयोग अगर लगेगा तो हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे इसी तरह से पदच्युत, डब्बा, रसोई घर, आप बीती, जलमग्न, गंगा जल, डाकघर, जन्मरोगी, राष्ट्रभाषा। क्या होगा? राष्ट्रभाषा। अभी ऊपर भी हम लोगों ने देखा था। आनंद मग्न हो गया, घुड़दौड़ हो गया, और इसके साथ साथ हो गया दर्शन मात्र। ठीक है, और इधर जो है गिरहकट, मददाता, मदमाता और तिलचट्टा, ये शब्द थे। और इन सब में जो है योजक चिन्ह नहीं लगेगा। अगर योजक चिन्ह दिया रहेगा तो वो हमारा वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। इतना ध्यान रखने योग्य है। कर्मधारय समास में देखेंगे, कर्मधारय से बने शब्दों के प्रयोग में भी असावधानी पाई जाती है। और कुछ देखते हैं, जैसे लिख दिया जाता है कमल नयन
है ना, योजक चिन्ह लगा लिया जाता है, लेकिन योजक चिन्ह हमारा अशुद्ध हो जाएगा। कमल नयन, चंद्रमुख, गोबर गणेश और डाक गाड़ी, रजत कंकड़। ठीक, इसके बाद है कर पल्लव, चरण कमल, विद्याभान, भवसागर और धर्मशाला, ये सभी हैं। आगे हम सभी अगले समास को देखेंगे अव्ययी भाव समास में, है ना। अव्ययी भाव में भी योजक चिन्ह के दुष्प्रयोग हुए हैं, जैसे अगर हम देखें तो दिन रात, है ना, लेकिन अगर हम शुद्ध देखेंगे तो दिन रात होगा हमारा, रात भर होगा, यथास्थान, मुहामुह, 1 रुपया मात्र, है ना, यहाँ योजक चिन्ह लगा देते हैं, जबकि नहीं लगेगा, ये देखिए शुद्ध माना जाएगा। आगे हम देखते हैं पहले पहल, रातों रात, उपनगर, यथाशक्ति, क्या होगा, यथाशक्ति आजकल। अब द्विगु समास, द्विगु समास यानी कि संख्यावाची, जिसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। तो इसमें हम देखेंगे जैसे सप्तलोक है, त्रिभुवन है, पंचवटी है, नवग्रह है ना, सत सही है, चवन्नी, चौमासा। इसके साथ साथ हम समझो एक प्रकार से समास का भी रिवीजन कर रहे हैं, तो इन सभी में क्या है, द्विगु समास है और इन सभी में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सप्तवर्षीय योजना लिखना ठीक नहीं होगा, यह अशुद्ध है, बिल्कुल अशुद्ध है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने कभी भी अगर लिखा है तो क्या ऐसे कहीं लिखा देखे हो, नहीं ना, हम लोग भी अधिकतर प्राय शुद्ध ही लिखते हैं, कहीं कहीं हो जाती है त्रुटियाँ, है ना, तो जानकारी ना होने के कारण, तो सप्तवर्षीय योजना इस तरह से हम लिखेंगे तो हमारा अशुद्ध माना जाएगा। आगे देखेंगे द्वंद्व समास की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद कुछ है, जैसे है जिन शब्दों के अंत में पूर्वक, क्या है, पूर्वक होता है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें पूर्ण होता है, अंत में मय होता है, युक्त होता है, व्यापी होता है, द्वारा रूपी, गण, भर, मात्र, स्वरूप इत्यादि जुड़े होते हैं, वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं अगर श्रद्धा पूर्वक है तो श्रद्धा अलग लिखेंगे, पूर्वक अलग लिखेंगे, बीच में योजक चिन्ह के माध्यम से एक दूसरे शब्दों को जोड़ेंगे आपस में, तो ये हमारा अशुद्ध माना जाएगा। यहाँ इसलिए ये सावधानी बरतनी है कि श्रद्धा पूर्वक, विनोदपूर्ण, मंगलमय, योग युक्त, तारागण, दिन भर, अभी बताया गया कि जिसमें पूर्वक हो, जिसमें पूर्ण हो, जिसमें मय हो, जिसमें युक्त हो, जिसमें गण हो, है ना, जिसमें भर हो, तो इन सब शब्दों से जुड़े, इन शब्दों से जो शब्द बने हैं हमारे, जुड़ करके वाक्य बने हैं, शब्द बने हैं, उनमें जो है योजक चिन्ह का प्रयोग हम नहीं करेंगे, अगर करते हैं तो वो गलत माना जाएगा। परिषद हो गया, भारत व्यापी हो गया, कृष्ण रूपी, मानव मात्र और परिणाम स्वरूप, ये ध्यान देंगे। आगे हम सभी देखते हैं जैसे विशेष और विशेषण के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे हैं जैसे काशीवासी हो गया, सहेतुक वाक्य हो गया, बाह्य आडंबर हो गया, मातृभक्ति, मातृभाषा और विभिन्न ऋतु और रसीली कहानियाँ, ठीक है। इसी तरह से हिंदी भाषी, हिंदी फिल्म, सांध्य गोष्ठी, आदर्श मैत्री, हिंदू विवाह, अनधिकार चेष्टा, आगे शुभ समाचार, ठीक है। तो इस तरह से इन सब में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तो हम लोगों ने इतना सीखा, विशेषण विशेष के बीच योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा द्वंद्व समास में, है ना, के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें प्रयोग नहीं होता है, और देखा हम लोगों ने पूर्वक, पूर्ण, युक्त, मय, व्यापी, द्वारा, गण, भर, मात्र, इन शब्दों से युक्त पद शब्द जो होते हैं उनमें जो है नहीं लगता है, और ये चिन्ह नहीं लगता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम सभी बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो है, आगे हम सभी देखेंगे कि ये हमारा किसमें है, किसमें लगता है और किसमें नहीं लगता है। थोड़ा सा ये जो PDF है ये थोड़ा सा घूम गई है ना, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से, ये हो भी नहीं रही है। इसे ऐसे पढ़ लेते हैं, इस तरह से करके पढ़ लेते हैं। ये तो इस तरह से आ गई। अब इसमें अगर हम देखना चाहें कि एक सेकंड फिर से ओपन करना चाहूँगी मैं। हाँ, हम लोग देख रहे थे योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ हम लोग देख रहे थे। इसके बाद हम लोग देख रहे थे कि जो है कुछ और शब्द हैं, हाँ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। अब आगे जो है हमारा ये कमल नयन, ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद जो ये हमारी है, ठीक है, आज की क्लास यहीं करते हैं। आगे जो PDF है वो थोड़ा सा सही नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से, शायद ये कुछ हो गया।
तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। जितना पढ़ाया गया है हम लोगों ने जितना पढ़ा है आज की क्लास यहीं तक करते हैं, है ना। फिर ये थोड़ा सा ही बचा है, हम लोग आज इतना ही समझते हैं। फिर हम मिलेंगे, एक अगली क्लास में मिलेंगे। और जो क्लास हमारी विधिवत होगी, बहुत मतलब सरलतम ढंग से होगी, सरल तरीके से होगी। तो आज की क्लास इतनी ही है। और बाकी सुनने में जैसा कि आ रहा है ना, कि जो है वैकेंसी अब बहुत टाइम नहीं लगेगा, है ना, हम लोगों को पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए जो है 2-3 महीने में जो भी होना होगा वो हो जाएगा, ऐसा तो सुनने में आ रहा है। और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। तो आज की क्लास यहीं तक है, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। और आज की क्लास यहीं हम कंप्लीट करते हैं, और फिर मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।